दोस्तों नमस्कार, मैं हूं राकेश कुमार। आप देख रहे हैं मातृभूमि। मित्रों, शिक्षा विभाग का फरमान जब भी निकलता है तो कुछ न कुछ बवेला मचना तय है। और अभी जो एक पत्र निकला है, जो आदेश जारी हुआ है, उसको देखने के बाद ऐसा लगता है कि फिर शिक्षा विभाग एक बड़े हंगामे को आमंत्रित कर रहा है। अब ये मैं क्यों कह रहा हूं, जानिए पूरी बात, तो शायद आपका भी दिमाग झंझन आ जाएगा कि फिर एक बार नए सिरे से प्रताड़ित करने का, शिक्षकों को परेशान करने की स्थिति पैदा की जा रही है। देखिए, अभी आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, मैं आपको बता दूं, यह एक पत्र है जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना गया का, माने गया जिला के जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना है। और ये पत्र है पत्रांक 2024-15-10 स्थापना कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी गया। ये प्रेषित कर रहे हैं सभी प्रधानाध्यापक, प्रभारी प्रधानाध्यापक, प्राथमिक मध्य उच्च विद्यालय गया जिला। और ये जारी किया गया है दिनांक 27/2024, मतलब कल शाम में। विषय दिया गया है कि विभागीय नियम विरुद्ध अवकाश का उपभोग करने के संबंध में। जरा ध्यान दीजिएगा, गौर कीजिएगा पत्र में जो लिखा गया है इस पर। नीचे लिखा गया है, महाशय, उपर्युक्त विषयक अधोहस्ताक्षरी के संज्ञान में ज्ञात है कि विद्यालय अध्यापक के द्वारा निदेशक माध्यमिक शिक्षा बिहार पटना के आदेश के विपरीत मनमानी तरीके से विद्यालय में अवकाश का आवेदन देकर अनुपस्थित रहते हैं। ज्ञात हो कि विभागीय नियमानुसार विद्यालय अध्यापकों को परिचयमान अवधि में आकस्मिक अवकाश के अतिरिक्त अन्य कोई अवकाश देय नहीं है। अतः आकस्मिक अवकाश के अतिरिक्त अन्य कोई अवकाश यदि आपके द्वारा विद्यालय अध्यापकों को दिया जाता है कि उक्त स्थिति में नियम के विरुद्ध मनमानी तरीके से अवकाश में रहने के आरोप में संबंधित विद्यालय अध्यापकों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई की जाएगी। साथ ही आपके विरुद्ध मनमानी पूर्ण तरीके से विद्यालय का संचालन करने एवं विभागीय नियम के विरुद्ध अवकाश की अनुमति देने के आरोप में आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। साथ ही निर्देश दिया जाता है कि नियम के विरुद्ध अवकाश का उपयोग करने वाले शिक्षक का विद्यालय में योगदान अधोहस्ताक्षरी की अनुमति के उपरांत ही करेंगे। विश्वास भाजन, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी। यह 25 तारीख को इन्होंने हस्ताक्षरित किया है इस पत्र को, और 27 तारीख को ये पत्र इशू हुआ है। इसमें एक बात जो कही गई है कि आकस्मिक अवकाश के अतिरिक्त कोई अवकाश नहीं। अब इसको लेकर जो शिक्षक संघ है उसने एक्स पर इसको डाला, और जैसे ही डाला और साथ में कुछ बातें लिखी, और उसके साथ ही इस पर क्रिया प्रतिक्रिया होनी शुरू हो गई। जब इस पत्र को एक्स पर डाला गया तो उस पर लिखा गया कि ये विशेष अवकाश जो महिलाओं को दिया जाता है उसको भी बंद करने की साजिश तो नहीं है, मतलब उसको भी बंद कर दिया जाएगा। जिसमें किसी महिला ने लिखा कि नहीं, ये आप भ्रम पैदा कर रहे हो। उसी पर एक निर्भय कुमार सिंह है, वो लिखता है कि मुझे लगता है कि आपके यहाँ संगठन कमजोर है, इनको ऐसे बेतुके आदेशों के लिए माननीय न्यायालय घसीटिए सुप्रीम कोर्ट तक। वहीं एक हेमंत कुमार चौहान है जो लिखते हैं कि हराम की खाने की आदत है शिक्षकों को, पुलिस रेलवे फोर्स में कोई विशेष या रविवार का भी अवकाश नहीं होता है। वहीं एक अभिजीत हैं जिन्होंने लिखा कि बिहार में शिक्षा में सुधार के लिए जरूरी है कि शिक्षा विभाग के बिगड़ैल और भ्रष्ट अधिकारी को सुधारा जाए। ये समझते ही नहीं कि शिक्षा विभाग उनके बाबूगिरी के लिए नहीं खुली है, ये बच्चों को पढ़ाने के लिए खोला गया है। खैर, ये बातें अपनी जगह है। चूँकि
जो बातें कही जा रही हैं इसमें कई बातें बेतुकी हैं। बेतुकी इसलिए कि ऐसा कोई भी विभाग नहीं है जिसमें छुट्टियां नहीं होती हैं। अगर रविवार की छुट्टी, रविवार को ड्यूटी है तो उसके जगह पे छुट्टी मिलती है, वो संवैधानिक अधिकार है एक तरह से कहें तो। इसलिए ये कहना कि छुट्टी और सब जगह होती ही नहीं है, ये बात गलत है। इसलिए ये बेतुकी बात है, इस पर नहीं जाने की ज़रूरत है। लेकिन सरकार कितना समझदार है और सरकार के सभी विभाग कितने समझदार हैं, इसको अंदाज कीजिए। यहाँ चूंकि महिलाओं की बात आई है, महिलाओं को विशेष अवकाश दिया जाता है 2 दिन का महीने में, उसको लेकर इस पर यह चर्चा चली है, इसलिए मुझे लगा कि यह बात यहाँ पहुँचानी जरूरी है। देखिए, महिलाओं के विशेष अवकाश की चर्चा आई है, इसलिए मैं ये बात कर रहा हूँ कि केवल यही विभाग नहीं, सरकार के सभी विभाग या जो सरकार में बैठे हुए पदाधिकारी हैं, चूँकि कार्यान्वित वही करते हैं सारी चीज़ों को, वो भी कहीं ना कहीं महिलाओं को भी अलग ढंग से देखते हैं। अब जैसे कोई सरकारी कर्मी है या पदाधिकारी है, महिला पदाधिकारी, तो उनको वो जो छुट्टी है, विशेष अवकाश की छुट्टी, वो दी जाती है। लेकिन वही अगर कॉन्ट्रैक्ट में है, उसकी बहाली है, कोई महिला है, तो उसे वो छुट्टी नहीं दी जाती है। तो इसका क्या मतलब है कि जो सरकारी कर्मी होगी उसी को मासिक धर्म होगा, उसी को ये मंथली जो कोर्स होता है वो होगा, और जो कॉन्ट्रैक्ट पर है उनके लिए वो नहीं है, वो महिला नहीं है, और जो सरकारी कर्मी है वो महिला है। तो ये चीज़ें माने ये महिलाओं के सम्मान की बात सरकार जो करती है, ये सब बेतुकी बात है। जब एग्जीक्यूट करने की बात आती है, जब चीज़ों को सामने लाने की सुविधा देने की बात आती है, तो फिर वहाँ पे भेदभाव किया जाता है। चूँकि सरकार में बैठे हुए बड़े पदाधिकारी हैं, तो वो सरकारी लोगों को महिला मानते हैं, लेकिन जो कॉन्ट्रैक्ट पर बहाली है उसको महिला नहीं मानते। हालांकि पहले ये होता था, पहले ये दिया जाता था, और बीच में शिक्षिकाओं का भी बंद हो गया था, लेकिन फिर बाद में शिक्षिकाओं का शुरू हो गया। लेकिन अब कॉन्ट्रैक्ट में जितने भी बहाल हैं, अब जैसे देखिए ICDS में, बाल विकास परियोजना में मैक्सिमम महिलाएं हैं, चाहे सेविका हो, सहायिका हो, पर्यवेक्षिका हो, BC हो, जो भी हो, ये मैक्सिमम महिलाएं हैं, लेकिन इनको विशेष अवकाश नहीं दिया जाता है। लेकिन वही जो सरकारी कर्मी के रूप में बहाल है महिला, उनको ये सारी चीज़ें दी जाती हैं। तो प्रश्न उठता है कि ये तो महिलाओं का प्राकृतिक एक प्रक्रिया है, तो क्या जो सरकारी हैं उनको इस प्रक्रिया से गुजरना है और जो सरकारी नहीं है उनको नहीं गुजरना है? उनके लिए छुट्टी और इनके लिए छुट्टी नहीं, महिलाओं में भेदभाव क्यों? ये जो सरकार इस तरह की नीति बनाती है, कितना गलत है। और इस पत्र के बाद ये जो एक महिला ने कहा, और फिर ये प्रश्न उठा कि क्या शिक्षिकाओं का विशेष अवकाश भी रोकने का ये प्रयास है? ये एक शुरुआत है, ये साजिश है। इसीलिए लगा कि इस पर बात करना चाहिए। तो निश्चित रूप से यह जो पत्र है, यह कहीं ना कहीं शिक्षकों को डराने वाला है कि आने वाला समय में पता नहीं क्या होगा। और सख्त निर्देश भी है कि आकस्मिक अवकाश के अलावे किसी भी तरह की छुट्टी मान्य नहीं है, और अगर आप जाते हैं तो कार्रवाई आप पर भी होगी और प्रधानाध्यापक पर भी होगी। तो जरा इसे धुनिए गुनिए और समझिए कि इसके पीछे राज क्या है। इस वीडियो में बस इतना ही। देखते रहिए मत अभिमत। चैनल पर नए हो तो निश्चित रूप से सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और इस पूरे बिंदु पर अपना विचार जरूर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।